रहीम जी व्यूज़, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज मैं आपको ज़ैनब जो 9 साला ज़ैनब रावलपिंडी की रावलपिंडी इलाका है, मोहल्ला झंडा चीची की जो ज़ैनब कत्ल हुई है ज़्यादती के बाद, बड़ी दर्दनाक ज़्यादती और बड़ा जुल्म हुआ इस बच्ची के साथ। जो स्टोरी है, जो मैं आज आपसे न्यू अपडेट्स जो है, इसमें नई जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, वो मैं आपसे बयान करूंगा। आप जो नए आने वाले दोस्त हैं वो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें और ये ख्याल रखा करें कि जो वीडियो आप देखते हैं उसको काइंडली लाइक कर दिया करें, उससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। हमें एक यूट्यूब अच्छी नज़र से देखता है जनाब, तो हम आपको एंटरटेन करते हैं, आपको नई नई स्टोरीज़ देते हैं, तो मेहरबानी आपकी, आप हमें देखते हैं, शुक्रिया आपका। अच्छा व्यूअर्स, आज जो मुझे इसकी जो मालूमात मिली हैं वो इस तरह से हैं। पहले भी मैं एक वीडियो आपको इसके ऊपर दे चुका हूँ, आपने देखी होगी अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, ये तकरीबन एक हफ़्ता इस वाक़े को गुज़र चुका है। इसकी एक मुलज़मा है अनीता पड़ोसी, जिससे ये स्टोरी, जिससे ये कहानी, जिससे ने ये जुल्म की दास्तान शुरू की है, जिस औरत की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। उसके अपने 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लेकिन उसकी जाहलियत, उसकी मतलब दिदा दिलेरी या उसकी बेगैरती, बेहयाई का अंदाज़ा करें कि एक मासूम बच्ची के साथ उसने जुल्म करवाया। मैं पूरा आपको ये बताऊंगा कैसे हुआ। यानी कि उसका शौहर जो है वो शराब पीता है। अनीता की बाबर मसीह जो उसका शौहर है, उससे ये दूसरी शादी है। उसने पहले भी अपना शौहर या तो कत्ल किया है या करवाया है। ये इस तरह की उसकी एक स्टोरी है। अनीता बाकायदा मोहल्लेदारों के मुताबिक अनीता 2 नंबर किस्म की औरत है, 2 नंबर काम करती है। उसके लड़कों के साथ तल्लुकात हैं, वो लड़कों को अपने घर में लाती है, उनसे फ़ोन शोन पे बातें शातें करके उनको फंसाती है, अपने घर में लाती है। 2 नंबर गलत धंधा करती है, बुराई करती है, फिर उन लड़कों अपना उनसे पैसे भी लेती है और उसका ये 2 नंबर काम है। और उसने ये थाने में तस्लीम किया है कि मैंने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है, मुआशरा है, लोग हैं, तो इतना तो कोई मतलब नहीं छुप सकता। तो वो जो लोग हैं मोहल्ले वाले, वो कहते हैं, वहाँ से कुछ लोग, उन्होंने बताया है, मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, पड़ोसी, कि वो कहते हैं जी हमें इल्म था लेकिन बहुत कम था, शक शुबा थी, लेकिन शक इस तरह की थी कि हमें पक ही था, लेकिन हम ज़ाहिर है आंखों से कुछ नहीं देखा, तो हम इसको अपने घर में सारा कुछ करती थी, कह नहीं सकते थे। अच्छा, दूसरी चीज़, वो लोग कितने थे? ये लोग हैं जी टोटल 4। इस ज़ैनब की ज़्यादती में, इसके कत्ल में 4 लोग मुलव्वस हैं। पहले नंबर पे अनीता, जिसने बच्ची को अपने घर में दाखिल किया, अंदर किया। बच्ची जाती है 20 रुपए की चीज़ लेने छोटी सी दुकान पे, उसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, वो दिखाइए। वो बच्ची वहाँ से लेके आती है चीज़, घर के बिल्कुल करीब है, साथ है। बच्ची शाम को 5 साढ़े 5 बजे पारा पढ़ के आती है या ट्यूशन पढ़ के आती है। जब घर आती है, बाप से पैसे लेती है, छोटी सी दुकान से वो 20 रुपए की चीज़ लेती है, तो वो उसको ये पड़ोसन अनीता जो है ये बुला लेती है, बुला के अपने घर में उसको एंटर करती है, फिर ताला लगाती है। इसके घर में इसका शौहर है, उसने कहते हैं शराब पी है, उसके पास 2 लड़के आए हैं इसके पास, उन्होंने शराब पी है। वो जो 2 लड़के हैं उन्होंने इस बच्ची के साथ बदफेली की, ज़्यादती की। बाबर के ऊपर अभी शको शुबात हैं कि उसने की है या नहीं की। वो कहता है मैंने नहीं की, लेकिन पुलिस के मुताबिक जो उनकी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि वो कहते हैं की है। लेकिन अब ये सारी बातें पोस्टमार्टम में और डीएनए में क्लियर होंगी कि किस किस ने, कितने लोगों ने मासूम बच्ची के साथ, 9 साल की ज़ैनब के साथ जुल्म किया, ज़्यादती की। लेकिन ये 4 लोग हैं, 2 नामालूम लड़के और एक बाबर जो अनीता का शौहर है। ये चारों लोग अनीता समेत इसमें मुलव्वस हैं। अब ये जब उसको अंदर करती है, अपने घर में दाखिल करके बाहर से ताला लगाकर खुद ये चली जाती है। इसी असना में वालिदैन बच्ची को थोड़ा बहुत अरसे के बाद ढूंढना शुरू करते हैं।
ढूंढ ढूंढ के देखते हैं कि इनका ताला लगा हुआ है, ये तो घर पे नहीं है, अब क्या करें। तो कुछ लोग कहते हैं जी हमारा दिल करा कि हम इसका ताला तोड़ दें, लेकिन हमने ताला नहीं तोड़ा। फिर हमने इनके आने का वेट किया। खैर ये खातून आई है, अनीता की वालदा, उसका मतलब उसकी जो रिश्तेदार ख़वातीन हैं 2-3 उनके घर गई हैं कि हमारी बच्ची आपके घर आई है। आप कह रही हैं नहीं आई, वो मान नहीं रही थी। अनीता की वालदा कहती कि मैंने इसको खुद दरवाज़ा बंद करते हुए देखा है, मुझे शक पड़ा है कि बच्ची इनके घर में गई है, लेकिन इसने दरवाज़ा बंद किया जो चली गई। लेकिन इस मामले का हमें शक व शुबा नहीं था। वहाँ जब अनीता की वालदा उनके घर में अनीता अपना बच्ची के ज़ैनब के जूते पड़े देखती है, तो वो कहती है कि अगर मेरी बेटी के जूते अनीता आपके घर में हैं तो मेरी बच्ची भी यहाँ पे है। उसने कहा जी नहीं ऐसा नहीं है। वो जल्दी से अंदर कमरे में गई है, लाइट उसने बंद कर दी है। वो करंट वाली तारें जो हैं वो अपने सेन में उसने को बखेरी पड़ी हैं या उधर तारें हैं, कहती इनमें करंट है, इनके करीब ना जाना, इधर ना जाना, उधर ना जाना। लेकिन वो माँ थी, उन्होंने बड़ा ढूंढा, उनको शक थी। जो साथ में उसकी अजीज़ा ख़वातीन थी उनको भी, वो कमरे में जाती हैं, कमरे में जाके वो देखती हैं कि वहाँ बाजू नज़र आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, कपड़े पड़े हैं जो कि वो दरिंदगी करके उसको मार के बच्ची को पैम्पर लगाया जाता है, बाकायदा पैम्पर लगा के उसको कपड़े शपड़े पहने हुए हैं। उसकी मैयत को, यानी मैयत को उसको कत्ल करके, उसके साथ जुल्म करके, ज़्यादती करके उसको वहाँ नीचे फेंका हुआ है। उसके ऊपर कपड़े फेंके हुए हैं कि ये रात हो जाएगी तो इसको हम ठिकाने लगा देंगे। वो जब बाजू नज़र आता है तो वो कपड़े हटाती है अनीता की जो अपना ज़ैनब की वालदा की जो रिश्तेदार हैं, देवरानी है या को उसकी रिश्तेदार है, वो कपड़े हटाती है। जब देखती हैं अनीता की वालदा देखती है कि ये तो मेरी बेटी है, ये तो खून में लथपथ है, ये सारा इसका बुरा हशर है, इसको तो मार दिया किसी ने। वो उधर ही मार धाड़ रोना शुरू हो जाता है। बेचारी ज़ाहिर वालदैन है और जुल्म हुआ तो इंसान से देखा ही नहीं जा सकता। तो वो इस सारे मामले में जब उस बच्ची को उठाती हैं, फिर वो वहाँ शोर शराबा शुरू होता है और इसी इसना में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस बाबर को भी गिरफ़्तार करती है जिसने शराब पी होती है और ये बुराई में शामिल होता है, ज़्यादती में ज़ैनब के साथ शामिल होता है, कत्ल में शामिल होता है। अनीता को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है, बाबर को भी शामिल मतलब गिरफ़्तार कर लिया जाता है, थाने में ले जाते हैं, वहाँ उनसे इन्वेस्टिगेशन होती है। वो फिर बताती है जी हम नहीं थे बल्कि ये 2 लोग थे, लेकिन ये अनीता और इसका शौहर इस घिनौने जुर्म में बराबर का शरीक है, शामिल है। ये थी हमारे पास जनाब नई अपडेट्स हैं। अब इसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसका हम वेट कर रहे हैं। उसकी बाकायदा हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि उससे जिससे हम, हाँ ज़्यादती हो गई है, ज़्यादती क्लियर है, वो उन्होंने जब उसका वो हुआ है मेडिकल वगैरह वो तो हो गया, लेकिन उसकी मुकम्मल रिपोर्ट्स जो पोस्टमार्टम की हैं वो अभी तक हमारे पास नहीं आई। हम आपको इंशाल्लाह जब आएंगी तो अपडेट करेंगे। इसके बाद अब डीएनए का लंबा होता है काम, प्रोसेस लंबा होता है। बहरहाल वो होना है एक दिन और सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन ये एक इंतहाई एक जुल्म की एक दास्तान है जो कि हमसाई ने उस बच्ची के ऊपर जुल्म ढाया या दूसरे लोगों से ढवाया कह लें, जुल्म करवाया कह लें। ये एक बहुत बड़ी घिनौनी एक जुल्म की एक नई स्टोरी, एक नया काम है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी। हम उनसे ये रिपोर्ट्स ले रहे हैं उसके वालिदैन से। इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएंगी हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। आप देख रहे थे गुड न्यूज़ टीवी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर भी करना है।